देखिए, दिल्ली सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है और हम ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अपने हॉस्पिटल्स को ठीक से मैनेज करना, अपने मेडिकल सिस्टम्स को ठीक से मैनेज करना, ये कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होता है। और दिल्ली सरकार ने अपने पूरे मेडिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और आगे के लिए भी कर रखा है। आज हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंसेज हैं। हमारे पास 26,000 लोग इस वक्त होम क्वारंटीन में, जो मुख्यमंत्री जी ने एक यूनिक चीज़ शुरू की थी दिल्ली में, इसको पूरे देश में कॉपी किया जा रहा है कि होम आइसोलेशन में ही लोगों को ठीक हो रहे हैं और 26,000 लोग बहुत अच्छे से होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में अभी 16,000 के करीब बेड्स हैं, जिनमें से 50% खाली हैं, जो कोविड बेड्स हैं। इसके अलावा आईसीयू हैं। आईसीयू करीब 90% ऑक्यूपाई हो गए थे और हमें चिंता हुई थी कि अब इसको क्या करना है। तो बहुत अच्छे से प्रीएम्प्ट करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बात की और केंद्र सरकार हैज़ बीन काइंड एनफ कि वो हमें अब 750 बेड्स आने वाले समय में देंगे। उन्होंने सोमवार तक 250 बेड्स देने की बात की थी, पर आई एम श्योर कि वो एक आध दिन में उसकी निटिग्रिटीज वर्कआउट हो जाएंगी। 250 तुरंत मिल जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके 750 बेड्स मिल जाएंगे। पर जैसे ही ये 250 बेड्स भी पहली खेप आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएंगे, तो हमें आईसीयू बेड्स की भी चिंता नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि कोरोना को लॉकडाउन से नहीं रोका जा सकता है। कोरोना को कंट्रोल करना है, अगर कोरोना को ठीक से हैंडल करना है तो मेडिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए और दिल्ली सरकार ठीक से कर रही है। सर, लेकिन कंफ्यूजन इस बात को आ गया, बहुत ब्रॉड लेवल पे अगर हम दुकानदारों की बात करें तो वो डरे हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले नहीं, मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी न डरें और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्यौहार के सीजन में जहां बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें। दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। मैं कस्टमर्स से भी कहूँगा, जो आम जनता है दुकानों पे जा रही है, कि भीड़ के इस समय में, कोरोना के इस समय में भीड़ से बचें और मास्क लगा के चलें। जहाँ भी आपके पास में जाने की ज़रूरत है, मास्क ज़रूर लेके जाएं, अपने साथ में मास्क लगा के जाएं। सरकार हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे काम कर रही है, बेटर हॉस्पिटल ठीक से मैनेजमेंट कर रही है इसको। आम पब्लिक से भी अपेक्षा है कि वो भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने जो केंद्र सरकार से परमिशन मांगी है वो इतनी भर है कि ज़रूरत पड़ी तो कुछ मार्केट्स में थोड़े से रेगुलेशंस बढ़ाए जा सकते हैं, बट वो किसी भी रूप में लॉकडाउन नहीं होगा। सर, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ईओ में 200 लोगों के लिए परमिट किया गया था, उसको कम करके 50 कर दिया गया है। क्या एलजी की मंजूरी मिल गई है? हाँ, इसको एलजी साहब की मंजूरी हो गई है और ये भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पब्लिक जितना ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठी होगी उतना ही नुकसान है। तो बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं करना है, लेकिन पब्लिक को बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने से रोकना है। तो उसके लिए जो रेस्ट्रिक्शंस, जो रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो समय समय पे सरकार पूरी नज़र रख रही है, मार्केट्स में भी रख रही है, बाकी जगह भी रख रही है। जहाँ से ज़्यादा कोरोना के केसेस आएंगे वहाँ अगर पब्लिक को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ कदम उठाए गए तो ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उठाएंगे, लेकिन कोई लॉकडाउन नहीं है। सर, आखिरी सवाल छठ पूजा को लेकर वो है कि एक तरफ बीजेपी के आरोप लगा रही है आप पे, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने तो फाइल भेजी थी लेकिन एलजी की तरफ से रोक दिया। देखो, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कोविड है और जिस तरह से हमने स्कूल बंद रखे हुए हैं, जिस तरह से हम और सारी चीज़ों को बंद रखे हुए हैं, शादी ब्याह में 50-50 लोगों की रेस्ट्रिक्शन तक लगी हुई है, वह बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी। तो अगर हमारी महिलाएं ख़ास तौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। और इस समय अनप्रेसिडेंटेड समय है, मतलब बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से इसकी परेशानी आती है। तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे।